आज की कहानी है किसानों के मसीहा और हमदर्द के नाम से प्रचलित भारत के 5वें प्रधानमंत्री और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह की, जिन्होंने खेती और किसानों को राजनीति से जोड़ा। हालांकि उनका जन्म भले ही गाजियाबाद में हुआ हो, लेकिन सियासी पहचान उन्हें बागपत में मिली और यहीं से वो किसानों की आवाज भी बने। किसान परिवार में जन्मे चरण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में भी लड़े थे, कांग्रेस से भी जुड़े थे। करीब 45 साल के करियर में 7 पार्टियां भी बनाई। दरअसल चरण सिंह एक जन नेता ही नहीं बल्कि एक विचारधारा का नाम है, क्योंकि उनका मानना था कि देश की समृद्धि का रास्ता देश के गांवों से होकर निकलता है। गौरतलब है कि 1 महीने के अंदर ही, इससे पहले कि चरण सिंह संसद में अपनी बहुमत सिद्ध कर पाते, इंदिरा गांधी ने चरण सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। चरण सिंह के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन पैदा हो गई और इस तरह चौधरी साहब हिंदुस्तान के एकमात्र ऐसे नेता बने जिन्होंने कभी बतौर प्रधानमंत्री संसद सत्र में जाने का मौका नहीं मिला। सिर्फ 24 दिनों के अंदर उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि आपातकाल के दौरान हुई घटनाओं को लेकर चल रहे मुकदमे के मामले में वो इंदिरा गांधी से ब्लैकमेल नहीं होना चाहते और चरण सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। चरण सिंह ने ही उत्तर प्रदेश में मंडी कानून बनाने की पहल की थी। उनका मानना था कि सरकार किसानों को लाभकारी कीमतें अदा करे ताकि वो बचत कर सके और जमीन में निवेश कर सके। जमींदारी उन्मूलन के बाद चकबंदी उनका ऐसा काम था जिस पर काफी राजनीति हुई, फिर भी योजना आयोग ने इसे सफल मॉडल मानते हुए राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारा। अमेरिकी कृषि विशेषज्ञ एल्बर्ट मेयर ने चकबंदी को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी मानते हुए कहा कि इसने ग्रीन रेवोल्यूशन की बुनियाद रखने में मदद की। उन्होंने कई किताबें भी लिखी जिसमें जमींदारी उन्मूलन, भारत की गरीबी और उसका समाधान भी शामिल है। बता दें कि आज चौधरी साहब का 120वां जन्मदिन है और क्योंकि वो किसानों के हितैषी थे, इसलिए उनका जन्मदिन किसान दिवस के रूप में किसानों को समर्पित है। पूर्व प्रधानमंत्री आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं और किसानों की आवाज बने हुए हैं। उनके जैसा किसान नेता शायद ही फिर कभी हमें मिल पाए। तो वहीं आज के दिन का स्मरण करते हुए राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने अपने परिवार के साथ हवन पूजन कर चौधरी साहब को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी किसान दिवस पर चौधरी चरण सिंह को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी।